आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात और ख़त्े की सूरत हाल पर तफसीली तबादुल ख्याल। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर मशावरात। अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी आर्मी चीफ से भी मुलाकात। गजा में उम्मीद की किरण। मुत्तहिदा अरब इमारात का इज्तिमाई शादी का मुनफरिद इंसानी इक़दाम। माशी मुश्किलात के शिकार फ़लस्तीनी जोड़ों की इज्तिमाई शादी, नई जिंदगी का आगाज। इज्तिमाई शादी ने गजा में इत्तेहाद और उम्मीद की फिजा कर दी कायम। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की हीट वेव एडवाइजरी जारी। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने का मशवरा। जम्मू कश्मीर समेत शुमारी रियासतों में हीट वेव के खतरात की पेशगोई। अप्रैल 27 तक दर्ज हरारत में बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। रेवेन्यू भर्ती कवायद से उर्दू की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ गलत इक़दाम। जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान उर्दू को कमज़ोर करने की कोशिश काबिल तशवीश। तमाम इलाकाई ज़ुबानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। एक ज़ुबान मुस्तरद ना की जाए, सियासी लीडरान का रद्द-ए-अमल। और कुलगाम के परिवहन हेल्थ सेंटर में अमले की कमी से आवाम में तशवीश। मरीज बुनियादी सहूलियात से महरूम। हेल्थ सेंटर में फौरी अमला तैनात किए जाने का आवाम का मुतालबा। चीफ मेडिकल ऑफिसर की जल्द अमला तैनात किए जाने की यकीन दहानी। और पेश हैं खबरों की तफसील। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वफ़द ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई और कई अहम मामलात पर बातचीत भी हुई है। मुलाकात में नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इस्हाक़ डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस अहम मुलाकात में ख़त्े की मजमूई सूरत-ए-हाल, अमन सलामती के अमूर और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। इससे कबल इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज सुबह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ख़त्े में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया और दिफ़ाई और सफ़ारती रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का अदा किया। मुलाकात को ख़त्े में सफ़ारती सरगर्मियों के तनाज़ुर में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को एक कलीदी सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। गजा पट्टी में जारी मुश्किल हालात के दरमियान एक गैर मामूली इंसानी हमदर्दी के इक़दाम के तहत मुत्तहिदा अरब इमारात ने सैकड़ों जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया, जिसने मुतासरा ख़ानदानों के लिए उम्मीद और खुशी की नई किरण पैदा कर दी है। इस तकरीब का मकसद उन नौजवान जोड़ों की माली मुश्किलात को कम करना था जो ख़राब माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी अज़वाज ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर पा रही थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की फलाही तंजीमों के ताउन से मुनक़्क़दा इस तकरीब में दुल्हनों और दुल्हों ने एक साथ शादी की खुशियाँ मनाई, जो मुश्किलात के बावजूद इत्तेहाद और हौसले की अलामत बन गई। मुंतज़मीन की जानिब से शादी के तमाम बुनियादी इंतज़ामात, जिनमें मकाम, मलबूसात, घरेलू ज़रूरियात फराहम की गई हैं ताकि ये जोड़े बाइज़्ज़त तरीके से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। यूएई हुकाम का कहना है कि इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए जारी वसी तर इंसानी हमदर्दी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत गजा के मुतासरीन को मुसलसल सहारा फराहम किया जा रहा है। यह इज्तिमा शादी न सिर्फ खुशियों का पैगाम लेकर आई, बल्कि इसने दुनिया को ये भी दिखाया कि मुश्किल तरीन हालात में भी इंसानियत और यकजहती जिंदा है।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने आज डोडा का दौरा किया और बोर्ड की जानिब से मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में शिरकत की, जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने डोडा में वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीर करदा पहला मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कम रिक्रिएशनल फैसिलिटी आवाम के नाम वक़्फ़ किया, जो आला मयार के टैरिफ और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड अब जम्मू कश्मीर में अवामी फलाही मनसूबों को तरजीह दे रहा है और ये साल बोर्ड के तरक्याती विजन की तौसी का साल होगा। बाद में उन्होंने टाउन में वक्फ बोर्ड के ज़ेर तामीर गेस्ट हाउस का संग बुनियाद भी रखा। तकरीब के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान पर भी गुफ्तगू की गई है। हमने ये चीज़ नहीं सोची थी, और जब क्रिएटिव माइंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्रिएटिव काम करने लगते हैं, और यहाँ के यूथ के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और वक्फ बजाते खुद अब नई डेवलपमेंट्स, नई राहें यहाँ डेवलपमेंट की खुली हुई हैं। इसी सिलसिले में जिस नौजवान ने ये काम शुरू कर लिया है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ का जितना यूथ है उनको उस जगह पे खेलने की जगह मिली है जहाँ कहते हैं हमें आसमान को छूना है या जन्नत पे कोई काम करना है, वो तो यहाँ से सीधे लग रहा है। और मैं आज यहाँ के तमाम नौजवानों को, अपने वक्त के स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया, ये वक्त को भी एक नई राह देने के लिए है। और वक्त में हम अब चाहते ही है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड वो काम करे जो वाकई में कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमें आने वाली पीढ़ी को कुछ फ़ायदा दे। वक्फ का मतलब ही है सोसाइटी के लिए काम करना। और यहाँ डोडा के इस क्षेत्र में जहाँ वक्फ का कोई ऑफिस नहीं था, वक्फ का कोई नाम नहीं था, वक्फ की यहाँ पे लैंड है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने, जब भी मैं आई यहाँ पर, आप वो बाई हैं, आप वो पॉजिटिव थर्ड आई हैं मीडिया, जिन्होंने हमेशा सवाल पूछते। जम्मू कश्मीर रेवेन्यू भर्ती कवायद में उर्दू को लाजमी अहलियत से खारिज करने की तजवीज़ पर राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह खत्े की तहसीब और शनाख्त के खिलाफ कदम है। रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से उन्होंने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की आवाम तवील अरसे से अपने आइनी हुकूक के मुंतज़िर हैं और मरकजी हुकूमत को इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए। गलत बात है। उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उर्दू, तो क्यों निकालेंगे ये? और उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। जैसे अंग्रेजी आज सब लोग समझते हैं, उसी तरह उर्दू भी, खासकर जो नॉर्थ में है और ये जो वेस्ट में वगैरह जो स्टेट्स हैं, हर जगह ये बोली जाती, समझी भी जाती है। क्यों निकालेंगे इसमें? गलत बात है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। इंग्लिश देखिए, जैसे उर्दू हमारे स्टेट में सब लोग बोलते हैं, इसी तरह इंग्लिश भी है। सब लोग बोल अगर नहीं सकते हैं सब लोग, लेकिन तकरीबन तकरीबन सब समझते हैं। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है हमारे पास, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, समझते हैं। तो बाकी उर्दू उर्दू का अपना एक मुकाम है, उर्दू को ख़त्म किया नहीं जा सकता है। हालांकि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो वो सब कुछ अब हिंदी को इधर उसी को आगे करना चाहती है। और जो स्टेट्स में अपनी अपनी लैंग्वेज हैं, चाहे तमिल है, चाहे ये उर्दू है, चाहे और कोई ज़बान है, लोकल जो लैंग्वेज हैं, वो कोशिश करते हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। तो ये बात है। स्टेट तो हम कोई खैरात नहीं है दे रहे हैं। ये तो एक सबसे बड़ी स्टेट, मतलब सबसे बड़ी नहीं, एक बहुत मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। और जिस वक्त इसको स्टेट को डिग्रेड किया गया इनटू एक यूनियन टेरिटरी, और फिर 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, यूनियन जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी, उस वक्त भी ये पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने वादा दिया था कि जो ही इलेक्शन होगी, डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पर स्टेट हुड दिया जाना चाहिए। बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फैसला दिया है कि स्टेट हुड मिलना चाहिए। और हम इसके लिए पूरे तकदाव कर रहे हैं। हम थोड़े ही डिक्टेशन करेगा।
जम्मू कश्मीर ने रेवन्यू भर्ती कवायद में उर्दू को लाजमी अहलियत से खारिज करने की तजवीज़ पर रद्दअमल देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि इम्तहानात में तमाम ज़बानों को मसावी और इख्तियारी हैसियत दी जानी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा है कि जो लोग उर्दू की हिमायत का दावा करते हैं उन्हें चाहिए कि वो पहले खुद इस ज़ुबान को फ़रोग दें और अमली तौर पर अपनाएं, उसके बाद अवामी सतह पर इस मामले को उठाएं। देखिए, जैसे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं, सारी लैंग्वेजों में जो रिक्रूटमेंट होती है ऑप्शन होना चाहिए था। चाहे हिंदी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक चीज़ इसमें होनी चाहिए। क्योंकि जिस लैंग्वेज को जो इंसान अच्छी तरीके से जानता है उसी में वो अपना पेपर करे। अब उर्दू को यहाँ से हटाना, इस और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो उर्दू को मिला उसको हटाना बड़ी बदकिस्मती है। मैं उन लोगों से, उन हुक्मरानों से ये सवाल करना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो तो उर्दू के बड़ी दहाई देते थे और पिछली बार भी हमने क्वेश्चन यही किया था कि आप पहले अपने सेक्रेटरीट से उर्दू शुरू कर दीजिए, फिर लोगों को आप नसीहत करिए, लेकिन उर्दू हटाना ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात। इधर पीडीपी के तर्जुमान सईद तजुमल ने कहा है कि उर्दू महज एक ज़ुबान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सकाफती और इंतज़ामी शनाख्त का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि तारीखी तौर पर उर्दू रेवन्यू रिकॉर्ड्स और हुकूमती अमूर की ज़ुबान रही है और आज भी अदब, सहाफ़त और अवामी राब्ते में कलीदी किरदार अदा कर रही है। देखिए, उर्दू हमारा विरासती ज़रिया है और इस वारिस होने का इफ्तिखार जो है मौजूदा जनरेशन को इसको आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास उर्दू अखबारात हैं, उर्दू किताबें हैं और उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू का ज़रिया है, जब आप नक्शे इंतखाब हासिल करना हो, जिससे अंग्रेज़ी में रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कहते हैं, यह हासिल करने के लिए जो है वो उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। इस तरह से दर्स व तदरीस के लिए या इस्लामी तालीमात के लिए उर्दू ज़ुबान जो है वो बड़ा अहम रोल अदा किया है। यानी हमारा जो जम्मू कश्मीर या तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, मीरास में जिस तरह से उर्दू ज़ुबान ने शायरी के ज़रिए से, मजमू के ज़रिए से, इक़्तिबासात के ज़रिए से, कहानियों के ज़रिए से उर्दू ज़ुबान के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचाया। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकज़ ने जिस अंदाज से ये जो ऑर्डर हमने अभी मंजर आम देखा सोशल मीडिया पे, इसमें लग रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका हज़फ किया गया, इसको ख़त्म किया गया, जो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। जम्मू कश्मीर क्या बल्कि मुल्क के रिश्तों को और ज़्यादा उस्तवार करने की ज़रूरत है। इस किताब को जो हम सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और रहमतुल्लाह मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब और बाकी शोरा की नज़र में जब हम देखते हैं तो उर्दू की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ती है। हम घरों में ज़रूर बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, लेकिन खुदा के लिए उन्हें लिखाना भी सिखाएं, पढ़ाना भी सिखाएं। अब जो सरकार करने जा रही है, मुझे याद है कि जिस वक्त मुफ्ती साहब वज़ीर आला थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा जिस वक्त मुख्तलिफ जो हमारे वलियों के बराबर जिन अफराद का जम्मू कश्मीर में सरजमीन में मशरिकी वस्ता से आने का सिलसिला रहा, उनके नाम एयरपोर्ट्स तक रखे गए, शेखुल आलम के नाम से बाकी ज़ियारत गाहों के नाम भी मंसूब किए गए। इन अहम शख्सियात के साथ ज़रिया उर्दू का है। उर्दू मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो है मुल्क के साथ बल्कि हमसाय ममालिक के साथ रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए बड़ा लाजमी है और उर्दू को हमारी पहचान के तौर पर लिया जाए। इधर अपनी पार्टी की तर्जुमान इशरत भट्ट ने शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि उर्दू तवील अरसे से जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान रही है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में इसकी बुनियादी हैसियत है। इशरत भट्ट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नज़रसानी करे और इस मामले का संजीदगी से जायज़ा ले, क्योंकि उर्दू की इंतज़ामी और तारीखी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उर्दू लैंग्वेज को हटा देना ये अफसोसनाक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और ख़ासकर जब हम देखते हैं पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अभी तक जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो उर्दू में ही हैं। इनको चाहिए कि एडिशनल लैंग्वेज रखें, एडिशनल आप चाहे इंग्लिश रखें, डोगरी रखें, कोई भी लैंग्वेज रखें, लेकिन जो उर्दू है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जम्मू कश्मीर के लिए इनको सोचना चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले में संजीदगी से देखा जाए। देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मंशियात मुखालिफ मुहिम और कश्मीर में शराब पर पाबंदी के मुतालबात पर रद्दअमल देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सोपोर इरशाद रसूल कार ने कहा है कि एक मुसलमान होने के नाते वो कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं जो नशावर अशिया से सख्ती से मना करती हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद करने पर
संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। इरशाद रसूल कार का मज़ीद कहना था कि बेरोज़गारी और रिजर्वेशन से मुतलिक मसाइल नौजवानों को मायूसी की तरफ धकेल रही हैं, जिसके बाइस वो मंशियात जैसी बुराइयों की जानिब माइल हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को इन बुनियादी मसाइल के हल पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, माय फाइनल बुक इज़ कुरान, उसके बाद कुछ नहीं है और आई अबाइड बाय दैट। बैन डेफिनेटली होना चाहिए। और जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, ड्रग यूज़ बढ़ रहा है, ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है स्टेट में, इस चीज़ को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और वन ऑफ द रीजंस है जो स्टेट में ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो ज़्यादा हो रहा है। रिजर्वेशन उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिस वजह से हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने टाउन हॉल यारपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है, जिसका मकसद आइंदा पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात से कबल पार्टी को ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत बनाना था। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर, नायब सदर कुलगाम और हल्के सदर समेत मुतअद्दिद कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल मजीद पडर ने कहा है कि पार्टी ने अवामी एतमाद और मंडेट के साथ ब्लॉक और हल्के सदूर नामजद किए हैं और वो पंचायत इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर तैयार है, जबकि किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद से इनकार करते हुए आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो बुनियादी सतह पर बेहतर हुक्मरानी और मसाइल के हल के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करें। मिशन है पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे हम मजबूत करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए, जोनल प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए और जो हमारे जुमरे में जो टाउन 2 आते हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया। क्लियर है, हम 6 साल से यही बात चला रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी है, हमारी पार्टी का जो मंशूर है, हमने स्टेटहुड का नारा लगा के हम निकले थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया। 370 का ख्वाब दिखाया और 1 लाख नौकरियां, रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, जिसमें जो नौजवान जुमरे में आते हैं वो सारे परेशान है। 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट्स, और वो सारा प्रूव हो गया कि वो झूठ है। उसी बात को मद्देनजर रख के मैक्सिमम नौजवान हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये हमारे कंधों पे जिम्मेदारी बढ़ रही है और हम उस जिम्मेदारी को आगे निभाने जा रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए हैं, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ जोनल प्रेसिडेंट कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। आज आपके सामने लोगों ने वोट दिया है, हमने लोगों से राय मांगी है, क्या ये लोग आपको काबिल कबूल है? जब लोगों ने इनको वोट दिया है, आज इसी दिन पर अपनी पार्टी का, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मुझे जो मैंडेट मिला है अपनी पार्टी से, मैं एज रिटर्निंग ऑफिसर पूरे जम्मू कश्मीर का हूं। पूरे जम्मू कश्मीर के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खुद जाकर इंशाल्लाह ये इलेक्शन पाई तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। खुदा के फजल करम से यूएलबी की बात नहीं है, आप पंचायत की बात करो, आप वहां पर हल्के कमेटियों की बात करो, हल्के पर या सरपंच लेवल पर या यूएलबी लेवल पर अपनी पार्टी हर जगह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। होगा अपनी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, अकेली लड़ेगी, किसी से कोई अलायंस नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर के अवाम को मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश होगी कि अपनी पार्टी को जमीनी लेवल पर मजबूत कर लीजिए। इसको मजबूत करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जितने भी आपके सपने होंगे इंशाल्लाह अपनी पार्टी उनको काम। कुलगाम के पारीवन इलाके के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर पारीवन में दरकार तिबी अमला फौरी तौर पर तैनात किया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि 2014 में इमारत की तामीर के बाद से ही अस्पताल को मुस्तकिल अमले की शदीद कमी का सामना है, जिसके बायस मरीजों को बुनियादी सेहत सहूलियात की फराहमी मुतासर हो रही है। मकामी शहरियों ने कहा है कि अस्पताल मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की वजह से लोग मामूली इलाज के लिए भी दूर दूर इलाकों का रुख करने पर मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ वक्त बल्कि वसाइल का भी नुकसान हो रहा है। इस हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत हुसैन परी ने यकीन दहानी कराई कि अस्पताल में दरकार अमला जल्द ही तैनात कर दिया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम की जा सके। PHC एंटी PHC 2014 मज कायम गोमुत तो 2014 पे पत बने बिल्डिंग इमारत बड़ शानदार, मगर पत डॉक्टर सोजन वक्त वोत युस स्टाफ तो अक दोहन सोजान अख नफरा, बी दोहन सोजान ब्या नफरा। आज तक नफरा ओमुत तमिस बिचारिस पत मे ये ड्यूटी न आर्डर कह
न रोस्टर बनइथ तो अस वोत ये बारहा यानी हुकाम बालाहन ताई वातनावन तिम तोड़ सनिस टसे मस तिम गसन सन कथ तिम जन बोजन जन तिम अवामिक खदम न तिम यमन बासान हाकिम कि तिम गस खदम आसन तिक अवाम के यानी पोस टैक्स तमुक तनख्वाह तिम निवन सोस तिमन वालुन नख मगर तिम बेहन दफ्तरन मज कुर्सियन पे तो ग्राउंडस पे तिमन पता क्या लगन कि अत ग्राउंडस पे क्या दलील अगर बी गसन यूनोस तिमन अफसर साहिबान यह वुचन यह सोन इदार चलान यस तिहज ड्यूटी मगर वो अवाम बी गसन असी किराय ते लागन असी दफ्तर पे दफ्तर ठोकरे खिन दर पे दरवाज गसन तो तन शनवैया गसन क्या बारहा वोन तो खास कर अत मज BMO साहब CMO साहब तिम दपान है यह सरकारस वन मे प्रसाव CMO साहबस यह कुर्सी सरकार क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार अत महकमस तो आप फिर जवाब दीजिए आप सरकार नहीं है तो तिमो दप है ना बहुत यह हर लेखुन गो डॉक्टर बे स्टाफ यह मतलब फंक्शन बन नॉन फंक्शन अगर मतलब यीत करोड़ रपन लग वन ये मतलब डॉक्टर ये स्टाफ तेल क्या फायदा हस्पताल बना ये जमीन कर मेहरबानी कर स्टाफ प्रोवाइड बे फैसिलिटी एक्सरे गो जैसे यह टेस्टिंग लैब गो बेमार दहन गामन बेमार कर और दगा मिवन क्या मतलब टंगाम गाड़ी हमा परी मन सोपोरा ब्राडी पोरा जईपोर टंगपोरा रकामा। चूँकि जहाँ तक पारीवन NTPSC पारीवन का सवाल है वहाँ पे सेंटर ने एक सेंटर लैब भी दे दी है वो बहुत जल्द शुरू हो रही है और इंशाल्लाह उसमें बहुत सारे मुलाजिम भी आ रहे हैं। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उनको बहुत अच्छा डॉक्टर मुहैया करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पूंछ की जानिब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इश्तराक से आज जिला के मुख्तलिफ मकामात पर एक जामिया कानूनी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया है। इस मुहिम का मकसद आवाम को मोटर व्हीकल्स एक्ट और रोड सेफ्टी कवानीन के बारे में आगाह करना और सड़कों पर हादसात की रोकथाम को यकीनी बनाना था। इस मौके पर एक खुसूसी लीगल अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया जिसमें अवाम, तलबा और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन, उनके हुकूक, फ़राइज़ और महफूज ड्राइविंग की अहमियत के बारे में तफसील से आगाह किया गया। शुरका को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल, तेज़ रफ्तारी से गुरेज और दीगर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की गई। आगाही मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग भी की गई है। इस सिलसिले में एक निजी स्कूल की गाड़ी को रोका गया जिसमें गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे, असातिज़ा के अलावा इजाफी सामान भी मौजूद था। इस संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए ARTO पूंछ ने फौरी कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सील कर दिया और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल करने के अहकाम भी जारी किए हैं। सेशन जज साहब की डायरेक्शंस पे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये नाकामली चौक में पूंछ में रखा जिसका मकसद कोई एनफोर्समेंट ड्राइव नहीं है बल्कि अवेयरनेस है जिसमें हम लोगों को रोक के देख रहे हैं कि किसी ने सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी है तो उनको बता रहे हैं कि सीट बेल्ट पहने और उसके फ़ायदे क्या हैं। इस कोई बाइक राइडर है तो उसने हेलमेट नहीं पहना उससे बता रहे हैं रोक के, उसको फ़ाइन नहीं कर रहे हैं। आज हम फ़ाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस ड्राइव है। तो उसको हेलमेट का बता रहे हैं कि भाई हेलमेट पहने आप, उस विद इन स्पीड लिमिट्स रहें, ओवरलोडिंग ना करें। पैसेंजर्स को भी हमने अवेयरनेस किया कि अगर देखिए ये एक रोड सेफ्टी एक ऐसा इशू है जो खाली एनफोर्समेंट एजेंसीज से नहीं होगा, इसमें हमें पब्लिक की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमने बच्चों को बताया कि अगर 8 सीटर टेम्पो है, 8 सीटर गाड़ी है तो जब वो ड्राइवर 9th को बीच में बिठाने की कोशिश करता है तो आप उस वक्त ऑब्जेक्ट करें, उसको बोलें कि आप यहाँ पे 9वां जो पैसेंजर है उसको नहीं बिठाएं, हमारी लाइफ को जो थ्रेटन ना करें। इसी सिलसिले में हमारे साथ कोर्ट की टीम भी है, एडवोकेट सदर मैडम है, हमारी MVD की टीम है और ट्रैफिक पुलिस भी है, उन सब ने हमारा साथ दिया और हमने ये अवेयरनेस ड्राइव को जो है सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया। लीगल सर्विस अथॉरिटी में चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो था, अवेयरनेस ड्राइव जो थी हमने यहाँ कंडक्ट किया अपने RTO साहब की मौजूदगी में और ट्रैफिक अमला जितना भी था हमारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था इस ड्राइव का कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे हमने अभी मौके पर ही सर भी साथ में थे, हमने लोगों को सीट बेल्ट के बेनिफिट्स का बताया, उनको अवेयर किया कि सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर के लिए ज़रूरी
नहीं होती है, उसके साथ जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और हमने जितने भी पैसेंजर्स थे उनको भी हमने ये यहाँ पर अवेयर करवाया कि आपको ये देखना कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको लगता है कि ड्राइवर अगर म्यूज़िक सिस्टम जो उसका वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है या ओवर स्पीड है या फिर ओवर उसने लोडिंग की है, ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को, हमें पब्लिक को जो है वो ड्राइवर को ये चीज़ बतानी है। अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो ड्राइवर की जान को तो नुकसान ही, इसमें हर एक छोटी सी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।